गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। तो काइंड्स यानी प्रकार, किसके? सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकार हम देखेंगे। रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई एम 10 years ओल्ड। अभी यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, आई एम 10 years ओल्ड। मैं 10 साल का हूँ। शू इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़। थर्ड वन, वी विल गो देयर टुमारो। अभी ये जो सेंटेंसेस है, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। अब ये जो तीनों सेंटेंसेस है, तीनों सेंटेंस में अच्छे सा मीनिंग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम 10 years ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ। शिव इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़। शिव नाम का जो लड़का है वो अपने स्टडीज़ के बारे में सीरियस है। अच्छा मीनिंग निकल रहा है। वी विल गो देयर टुमारो, हम वहाँ पे कल जाएंगे। तो जिन वाक्यों से कुछ मीनिंग निकलता है और जिन वाक्यों की शुरुआत जो होती है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल से होती है और एंड में फुल स्टॉप होता है, उनको क्या बोलते हैं? सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस। तो इनकी डेफिनेशन देखेंगे हम। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंस का मतलब होता है मीनिंग निकलना, अर्थ निकलना। जिन वाक्यों से कंप्लीट अर्थ निकलता है तो उनको बोलते हैं सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, देखो, रीड दिस सेंटेंसेस। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड वन, माई स्कूल स्टार्ट्स विथ अ प्रेयर। इन दोनों में से भी हमें कुछ निकलता है सेंस। तो देखो, दीज सेंटेंसेस स्टेट्स अ फैक्ट और डिक्लेयर समथिंग। अभी इन दोनों में से क्या हमें पता चल रहा है? फर्स्ट वन, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बता रहा है कि जो पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। कुछ हमें बता रहा है, हाँ, इससे भी कुछ मीनिंग निकल रहा है। सेकंड वन, माई स्कूल स्टार्ट्स विथ अ प्रेयर। मेरी जो स्कूल है वो प्रार्थना से चालू होती है, इससे भी मीनिंग निकल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट और डिक्लेयर समथिंग। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमें कुछ बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उनको बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये भी, इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, एट द एंड फुल स्टॉप होता है। और उन सेंटेंस में से मीनिंग क्या निकलता है? कुछ तो, एक तो वो असर्टिव होते हैं, यानी कुछ अच्छा मीनिंग निकलता है, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, और कुछ तो बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ये हो गया सेंटेंस का फर्स्ट काइंड। नाउ सेकंड वन, रीड दिस सेंटेंसेस अगेन। डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, प्लीज लीव द रूम, सिट डाउन ऑन द स्टूल। अभी ये जो तीनों सेंटेंसेस है, देखो, दिस सेंटेंसेस आर कमांड्स, रिक्वेस्ट्स और इंस्ट्रक्शंस। अब ये तीनों सेंटेंसेस अलग अलग है। इन तीनों सेंटेंसेस में क्या है? देखो, कुछ में बताया है रिक्वेस्ट की है, किसी में क्या दी है? कमांड यानी आज्ञा दी है, और किसी में क्या बताया? कुछ इंस्ट्रक्शन, सूचना दी है। तो इन दे आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। फिर ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव यानी आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं। ये भी, इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और एंड वो फुल स्टॉप से होते हैं। देखो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। अब ये क्या है? समझो, मम्मी सजेशन दे रही है बच्चों को कि ठंडा पानी मत पियो। ये क्या है? सजेशन है। प्लीज़ लीव द रूम, टीचर बच्चे को बोल रही है कि चलो तुम क्लासरूम छोड़ के चले जाओ, आज्ञा दे रही है। सिट डाउन ऑन द स्टूल, मम्मी या और कोई बता रहा है कि तुम स्टूल पे बैठो, ये भी क्या है? आज्ञा है। इस तरह जिन वाक्यों में एक कुछ तो कमांड होता है, नहीं तो विनंती होती है, रिक्वेस्ट यानी विनंती, या इंस्ट्रक्शन यानी कोई सूचना दी जाती है, ऐसे वाक्यों को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम वाक्यों के प्रकार में हमने दो प्रकार देखे। फर्स्ट वन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड वन इम्परेटिव। असर्टिव यानी होकर अर्थी या कुछ बताते हैं और डिक्लेयर करते हैं, ये सेंटेंस। सेकंड वन इम्परेटिव यानी आज्ञार्थी सेंटेंस। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, रीड दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, वेयर वर यू यस्टरडे? क्वेश्चन मार्क। देखो, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है?
WH वर्ड से, इसको कहते हैं WH वर्ड। वेयर, हु, व्हेन, व्हाई वर्ड से, इसको कहते हैं WH वर्ड। वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, इन शब्दों को कहते हैं WH वर्ड। इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन है वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। सेकंड वन, डू यू नो द लेटेस्ट स्कोर, तुमको अभी का ताज़ा का स्कोर पता है। और यहाँ पे है फर्स्ट लेटर कैपिटल, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो इन वाक्यों को हम कहते हैं प्रश्नार्थी वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य। दिस सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उनको कहते हैं दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और प्रश्नार्थी वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दे एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और वो एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से। पहले के जो हमने देखे हैं असर्टिव एंड इम्पेरेटिव, उसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप। नाउ सेकंड वन, रीड दिस सेंटेंसेस। दूसरा प्रकार देखेंगे हम, दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी। देखो, दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी, यहाँ पे क्या है, एंड में ना क्वेश्चन मार्क है ना फुल स्टॉप है, क्या है ये, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इससे क्या होता है, ए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जिससे क्या होता है जब हम कोई भी आश्चर्यजनक बात देखते हैं, समझो किसी हम पार्टी में जा रहे हैं और कोई बहुत सुंदर तैयार होकर आता है, तो हम क्या बोलते हैं, वाओ कितनी प्रिटी दिख रही है, वाओ कितनी सुंदर दिख रही है। तो ये जो वाओ, ये जो शब्द निकला हमारे मुंह से, क्यों निकला, एकदम सरप्राइज में कि कितनी सुंदर दिख रही है, इसलिए। तो उन वाक्यों के पीछे ये मार्क लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, उद्गारवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको। सेकंड वन, व्हाट अ प्रिटी फ्लावर, अगर कोई अच्छा सुंदर सा फ्लावर दिखा तो हमारे मुंह से झट से निकल जाता है, वाह कितना सुंदर फ्लावर है, व्हाट अ प्रिटी फ्लावर। और एंड में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इन वाक्यों को कहते हैं exclamatory sentences. These sentences express joy or strong feelings. Sorry. These sentences express joy or strong feelings. यानी जिन वाक्यों में आनंद बताया जाता है, दुख भी बताया जाता है, या कौन सी भी आपकी फीलिंग बताई जाती है, उनको बोलते हैं दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दे एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, इस मार्क को कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अभी समझो हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई कुत्ता या बिल्ली मरा हुआ दिखा, तो हमारे मुंह से वाव निकलेगा, क्या बोलेंगे हम, अरे अरे कितना अच्छा कुत्ता था, अरे अरे कितनी अच्छी बिल्ली थी। ये जो अरे अरे, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलास। अलास क्या कहते हैं, अलास, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, अरे अरे अलास द डॉग हैज़ डेड। तो इस तरह हमने वाक्यों के 4 प्रकार देखे। फर्स्ट वन असर्टिव या डिक्लेरेटिव, सेकंड वन इम्परेटिव, थर्ड वन इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये वाक्य के 4 प्रकार है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद से सेंटेंसेस बना के देखने हैं, और मैं यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज दूंगी जिससे आपको ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए वाले हैं, जो सेंटेंस असर्टिव है उसके आगे सिर्फ आपको ए लिखना है, जो इम्परेटिव है अज्ञार्थी है उसके आगे आई एम लिखना है, जो इंटरोगेटिव है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे आई एन लिखना है, और जो एक्सक्लेमेटरी है यहाँ पे ई लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, स्टॉप टॉकिंग नाउ, ये जो सेंटेंस है स्टॉप टॉकिंग नाउ, अभी यहाँ पे क्या है, आज्ञा दी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम। इस तरह ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे जो मैं सेंड करूँगी। लेसन समझ में आया? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।